जो दासी के 3 पुत्र थे, छोटा बालक जो पुरु था, पुरु की 56 पीढ़ी के बाद में कौरव और पांडव हो गए। यदु के 55 पे भय नंद और वसुदेव, पुरु के 56 पे भय कौरव पांडव दल देव। इधर मथुरा में आहुक नाम के राजा हुए। उन्हीं आहुक महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन सहेलियों को साथ लेके जंगल में घूमने के लिए गई। देखा बड़ा सुंदर उपवन है, और जिस उपवन में पवन रेखा घूम रही थी, लेकिन पवन रेखा बहुत सुंदर थी, पतिव्रता स्त्री थी। वहीं एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मलिक राक्षस ने जैसी पवन रेखा के सुंदर नूर को देखा है, तो राक्षस विचार करने लगा कि पवन रेखा पतिव्रता है, अगर मैंने इस तरह से इसके सतीत्व को नष्ट कर दिया तो ये हमें श्राप देकर भस्म कर देंगे। तो उस दुर्मलिक राक्षस ने अपना भेष बदल लिया। पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, और उसने अपनी माया दिखाना शुरू की। जो हवाएं चल रही थी वो तूफानों में बदल गई, भयानक आंधी तूफान आ गया, पवन रेखा सहेलियों से बिछुड़ गई। पवन रेखा घबरा रही थी, लेकिन वही दुर्मलिक राक्षस पवन रेखा के पास में आया, उग्रसेन का भेष धारण किए है। जवाब दिया, पवन रेखा आप घबरा रही हैं। पवन रेखा बोली, स्वामी आपको तो हम महलों में छोड़ के आए थे, लेकिन आप यहां पर कैसे चले आए? जवाब दिया पवन रेखा, तुम्हारे ऊपर जब जब मुसीबत आई तो मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया? हर समय हमने तुम्हारा साथ दिया है। एक बात बताएं, क्या? तो वो राक्षस बात बदलते हुए पवन रेखा से एक बात बोला है। पवन रेखा, समझा के जवाब दिया है, भला हमारे सामने तुम्हें गलत दृष्टि से कौन देख सकता है? भला किसकी मजाल है? एक बात बताएं, क्या? इस पल में खिले हुए
प्रकट हो गया अंत में पापी का सही। इस तरह से पवन रेखा नहीं समझ पाई और पवन रेखा के सतीत्व को उस राक्षस ने नष्ट कर दिया। अंत में वो राक्षस अपने असली भेष में आया है। पवन रेखा बोली, तुम कौन हो? अभी तू मेरे पति के भेष में खड़ा हुआ था और लेकिन हमने तुझे पहचान नहीं पाया। राक्षस बोला, पवन रेखा एक हमारे अंश से एक बड़ा बलवान बालक जन्म लेगा तुम्हारी कुच्छा से। तो पवन रेखा कहने लगी, कैसा बालक जन्म ले सकता है? तेरे जैसा अयास, मक्कार, नीच, बेशर्म और कैसा बालक हो सकता है? जवाब दिया, सत्य कह रही है, मेरे से भी बलवान होगा और मैं इतना बलवान होगा देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऋषि महात्मा ब्राह्मणों को बहुत सताएगा और उसे मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेके आएंगे। पवन रेखा बोली, ओरे नीच राक्षस, पहले से अगर हमें यह मालूम होता तो मैं अपने पति धर्म की शक्ति से जलाकर तुझे भस्म कर देती, लेकिन क्या करूं, लाचार हूं, मजबूर हूं मैं। कि तेरा और चाहिए सत्यानाशी, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। बोली है पवन रेखा, मैं पहले जान कर लेती, तेरा कसम कर देती। अधर्मी धर्म बिगाड़ो। तरह से पवन रेखा घबराने लगी है। राक्षस ने कहा, पवन रेखा घबराओ मत। इधर राक्षस वहां से चला जाता है, पवन रेखा सखियों के साथ में अपने घर लौट आई, लेकिन ये भेद किसी को नहीं बताया। पवन रेखा समाज की लोक लज्जा के कारण ये भेद छुपाए रही। पवन रेखा के उदर में उस पापी राक्षस का अंश पलने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। पृथ्वी पर भार उत्पन्न होने वाला था। भाइयों, अब इधर जब कंस का जन्म होने वाला था, उससे पहले अपशकुन होने लगे। दिन में तारे टूट टूट के जमीन पर गिरने लगे, पाला पड़ने लगा,
संत ऋषि ब्राह्मणों के चित्त मलिन बढ़ने लगे, दिन में श्वान रोने लगे। घोर घड़ी नक्षत्र में पापी कंसे घोर घड़ी नक्षत्र में कंस का जन्म हुआ। और भाइयों, ये 50 रुपए ये बेन यादव जो गणेशपुर के रहने वाले, विपिन यादव गणेशपुर के रहने वाले हैं, 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। घोर घड़ी नक्षत्र में जब कंस का जन्म हुआ है तो अपशकुन होने लगे। और माताओं, ये बात याद रखना, कुल में जब सपूत जन्म लेता है तो शकुन हुआ करते हैं। और कुल को कलंकित करने वाला अगर कपूत कमीना बालक पैदा होगा तो कुल में, परिवार में अपशकुन होते। उग्रसेन को बहुत बड़ी चिंता भाई, कौन सी घड़ी में ये बालक जन्मा है। और जिस दिन कंस का जन्म हुआ तो भाइयों अकेला कंस जन्मा, लेकिन हजारों बच्चे मारे गए। उसी भयानक आंधी तूफान आई और भयानक आंधी तूफान से तबाही मच गई। ऐसा ही नहीं कि पैदा होते ही और बालक के और आंधी तूफान मचान लगी कि पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, कछु महाप्रलय सी आन लगी। महाप्रलय जब कंस का जन्म हुआ, घन घन करके घन घूमड़ रहा, घन घन करके घन घूमड़ रहा। अहिल गई धुरी धरती धरकी, आया वो बाल तालाबों में, हिल गई थी पार यमुना जी की। जब कंस का जन्म हुआ भाइयों, भयानक अपशकुन, यमुना की पार हिलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश हिलने लगा। उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुला लिया, जो कुल पुरोहित गर्गाचार्य थे। गर्गाचार्य को बुलाया, कहा महाराज इस बच्चे का नामकरण संस्कार करो, इसका कैसा योग्य है, आगे चलकर ये कैसे काम करेगा। तो ब्राह्मण गर्गाचार्य ने उस बालक का नाम रखा है कंस। महाराज ये बहुत उत्पाती बालक निकलेगा, ये तुम्हें हमेशा नीचा दिखाता रहेगा, संत भगवानों का, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, इसे मार दीजिए। अगर मारना न चाहो तो इसे यमुना में बहा दो। उग्रसेन कहने लगे महाराज बालक है, मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब उग्रसेन ने कंस को वस्त्र में लपेट के एक काट के संदूक में बंद करके यमुना में फेंक दिया। अब वो संदूक बहता बहता पहुंचा है बटेश्वर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में जो बटेश्वर पड़ता है।
वहां पहुंचा वो संदूक। वहीं के रहने वाले जो महाराज सूरसेन थे वो स्नान कर रहे थे यमुना में। उन्होंने देखा संदूक में क्या है, संदूक निकाला तो जिसमें एक हट्टा कट्टा सा बालक है। सूरसेन कंस को अपने घर लेके आए हैं। अपनी पत्नी से कहा है इस बच्चे का लालन पालन वैसा ही करना जैसे कि तुमने अपने पुत्र वसुदेव का लालन पालन किया। अब कंस का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। और पालन कहां पर हुआ? बटेश्वर में, सूरसेन महाराज के यहां पर। और सूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं। वसुदेव के साथ ही देवकी की शादी होगी। अब धीरे 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 कंस वहां पलता रहा। 11 वर्ष का हो गया। देवर्षि नारद सोचने लगे पापी का जन्म हुआ है और इसे हम सूचित करें तो ये उत्पात करे, पाप करे, और जब ये पाप करेगा तो भगवान को जल्दी आना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया, बजाते हुए कंस के पास में पहुंचे। कंस ने देखा, जवाब दिया, आओ नारद, चित्त तो प्रसन्न है। नारद ने कहा हमारा तो चित्त प्रसन्न है, तुम्हारी चिंता लगी रहती है। काय की चिंता? कंस राज तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे असली पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन ने तुम्हारे साथ छल किया, जन्म लेते ही तुम्हें यमुना में फेंक दिया। सूरसेन महाराज ने तुम्हें निकाल लिया, इसलिए तुम्हारा यहां पर लालन पालन होगा। पूरी बात बताई। कंस को बहुत बुरा लगा। पर्वत पर जाकर भोजराज कंस ने भगवान भोले बाबा की तपस्या की है। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए हैं तो भोले बाबा ने इसे एक धनुष दिया और कहा इस धनुष को मथुरा में रख देना जाकर। नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जिस दिन ये धनुष तोड़ने वाला आ जाए तो तुम समझ लेना तुम्हारा काल नजदीक आ गया। अब कंस उस धनुष को लेके मथुरा में पहुंच गया और मथुरा में जाके कंस ने उत्पात शुरू कर दिया। बच्चों में खेलने जाता है तो किसी बच्चे किसी का पैर तोड़ देता है। अब तो उल्हाने पर उल्हाने आने लगे उग्रसेन के पास। उग्रसेन रोजाना समझाते हैं कंसराज, मथुरा में आते ही तुमने उत्पात शुरू कर दिया। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जनता राजा प्रजा के बीच में संबंध होते हैं शेर और बन जैसे। शेर अगर बनी को उजाड़ देगा तो स्वयं अपने शरीर को कहां छुपाएगा। इसलिए शेर से उस बन की शोभा होती है और बन से शेर की शोभा होती है। भोजराज कंस कहने लगा पिताजी ये क्या शेर बन बन शेर ये क्या लगा रखा है। उग्रसेन समझाते हैं लेकिन कंस की समझ में कोई बात नहीं आती। भाइयों धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर कंस बच्चों में खेल रहा था। कंस ने सभी छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और छोटे छोटे बच्चों को बुलाने के बाद में कंस ने कहा भैया एक बात बताओ, अपने अपने घर तुम क्या खा के आए हो। किसी ने आलू की सब्जी बताई, किसी ने रोटी बताई, किसी ने खिचड़ी बताई, लेकिन एक लड़का से भूल हो गई। एक लड़का से जब पूछा है कंस ने भैया अरे भैया तुम आज क्या खा के आए हो? हम आज अपने घर से खीर खा के आए। खीर जी।
तो तुम बढ़िया चीज खा के आए हो। जी हम खीर खा के आए, उसमें गरी छुआरे किसमिस मुनक्का हर चीज डली थी उसमें। अच्छा जी बहुत अच्छी थी। लेकिन तुम खीर खा के आए हो, मीठी खीर होगी। बहुत मीठी थी, उसमें चीनी थोड़ी डरो थी, वहां में तो पूरा डरो तो। अच्छा हाँ लेकिन तुम खीर खा के आए हो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा तुम खीर खा के आए? अरे खीर हमने खाई है, स्वाद हमने लिया, इसलिए हमें मालूम कि हमने खीर खाई है। लेकिन ऐसे हम नहीं मान सकते। क्यों? अगर तुम खीर खा के आए हो जी तो अपनी जीभ बाहर निकालो। क्यों? हम अपनी जीभ तुम्हारी जीभ से लगा के देखेंगे। एक बात बताइए, मैंने सुबह खीर खाई, कम से कम 32 बार पानी पी लिया, जीभ में मिठास कहाँ से आया? नहीं थोड़ा बहुत तो होगा। मैं नहीं निकालूंगा। निकालो। मैं नहीं निकालूंगा। निकाल निकालो ले। जीभ निकलवाई और कंस ने 32 दांतों के बीच में दवाई काट डाली और जैसे जीभ काटी, अब तब अलल तब अपनी मैया के पास पहुंचो। मैया ने देखो लाला की जीभ कटी है, तो मैया बोली लाला कैसे कट गई? तू बहुत शरारती है, तुझसे कहता हूं घर पर बैठा कर, लेकिन घर नहीं बैठता है, न मालूम कहां बच्चों में खेल रहा होगा, तू दौड़ लगा रहा होगा, इसलिए ठोकर लगी, जीभ कट गई। अच्छा तो तू पेड़ पे चढ़ा होगा, ऊपर से गिर पड़ा, जीभ काट लाया। क्या कंस ने काट डाली? बड़ी देर में मैया समझ पाई, सर पकड़ के बैठ गई, और दुष्ट कंस ने मेरे बेटा की जिंदगी खराब कर दी। अब मैया लाला को पकड़ के ले गई है, उग्रसेन की सभा में पहुंची। अन्नदाता अन्नदाता गजब हो गया, देखो तुम्हारे बेटा कंस ने मेरे लाला की जीभ ही काट डाली। उग्रसेन सर पकड़ के बैठ गए। तब तक कंस आ गया, 8-10 गुंडा और बाकी संग है कारी कारी लाठी वाले। उग्रसेन कहने लगे कंसराज बोलिए, अब हमें ऐसा लगता है कि तुम समाज में हमें जीने के लायक नहीं छोड़ोगे। क्यों? तुमने परसों एक लड़का का सर फोड़ दिया। हमने किसी का सर नहीं फोड़ा। तुमने कल एक लड़के की उंगली काट डाली। हमने किसी की उंगली नहीं काटी। आज तुमने एक लड़के की जीभ ही काट डाली। हमने किसी की जीभ काटी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं कंस, बोलिए, राजा प्रजा के बीच में कैसे संबंध होते हैं, और तुम्हारी अगर यही हरकत रही तो प्रजा में एक दिन तूफान खड़ा हो जाएगा। पिताजी एक बात बताइए, पूछो। अगर हम गलती करें फिर भी आप हमें गलती देते हो, और गलती नहीं करें फिर भी आप गलती देते हो, ऐसा मेरे साथ सलूट आप क्या करते हैं? गलती? हाँ, गलती नहीं, तुमने आज तो गलता किया है। हमने कोई गलता नहीं किया है। तुमने जीभ काट डाली, इससे बड़ी गलती और क्या करोगे? पिताजी एक बात बताएं, क्या? इतनी विशाल सभा में, सभा दिखाई दे रही है आपको? इतनी विशाल सभा में अगर एक भी व्यक्ति कह दे कि हमने जीभ, तो हमने जीभ, और कह दे हमने जीभ, तो हमने जीभ। अच्छा, पूछ लीजिए। जीभ काटी उसने, जीभ काटी, जीभ काटी। हम तुम्हें मटर पनीर खवाएंगे। बाकी संग जो 8-10 गुंडा आते चमचा सुबिन ने मना कर दी, और अमीर
पिता का जो बच्चा होता है तो बाकी संग तुम जानता हो 4 से 10 तो बेसु लगे जाता है, खाए भी भाई चमचा।